ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। प्रकरण 6। बाघ स्वामी। मुझे टाइगर स्वामी का पता मिल गया है। चलो कल उनसे मिलने चलते हैं। यह स्वागत योग्य प्रस्ताव मेरे हाईस्कूल के मित्र चंडी की ओर से आया। मैं उस संत से मिलने को उत्सुक था जिसने अपने गृहस्थ जीवन में नंगे हाथों से बाघों को पकड़ा और उनसे लड़ा था। ऐसे असाधारण कारनामों के प्रति बाल्यकाल की उत्सुकता मुझमें प्रबल थी। अगला दिन कड़ाके की ठंड लेकर आया, लेकिन चंडी और मैं प्रसन्नता से निकल पड़े। कलकत्ता के बाहर भवानीपुर में काफी देर तक व्यर्थ भटकने के बाद हम सही घर पहुंचे। दरवाजे पर 2 लोहे के छल्ले लगे थे जिन्हें मैंने जोर से बजाया। इस शोरगुल के बावजूद एक सेवक धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसकी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान से लगा कि शोर मचाने वाले आगंतुक भी संत के घर की शांति को भंग करने में असमर्थ हैं। उस मौन फटकार को महसूस कर हम दोनों इस बात के लिए आभारी थे कि हमें बैठक में आमंत्रित किया गया। वहां लंबी प्रतीक्षा ने असहज शंका पैदा कर दी। भारत में सत्य साधक के लिए एक अलिखित नियम है, धैर्य। एक गुरु जानबूझकर किसी के मिलने की व्याकुलता की परीक्षा ले सकता है। यह मनोवैज्ञानिक युक्ति पश्चिम में डॉक्टरों और दंत चिकित्सकों द्वारा भी अपनाई जाती है। अंततः सेवक ने हमें बुलाया। चंडी और मैं एक शयन कक्ष में प्रविष्ट हुए। प्रसिद्ध सोहंग स्वामी अपने बिस्तर पर विराजमान थे। उनके विशाल शरीर को देखकर हम दोनों पर अजीब असर हुआ। हमारी आंखें फटी रह गईं, हम अवाक खड़े थे। हमने ऐसा वक्षस्थल और फुटबॉल जैसे मांसल बाजू पहले कभी नहीं देखे थे। एक विशाल गले पर स्वामी जी का गंभीर किंतु शांत चेहरा लहराते बालों, दाढ़ी और मूछों से सुशोभित था। उनकी गहरी आंखों में कबूतर जैसी सरलता और बाघ जैसी फियर्सनेस का अद्भुत मिश्रण था। वे केवल कमर पर बाघ की खाल लपेटे हुए थे। अपनी वाणी पाकर हमने उनके अद्भुत पराक्रम की सराहना करते हुए प्रणाम किया। स्वामी जी, कृपया बताइए यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति नंगे हाथों से जंगल के सबसे खतरनाक जानवर रॉयल बंगाल टाइगर को भी परास्त कर दे। बेटा, मेरे लिए बाघों से लड़ना कुछ भी नहीं। यदि आवश्यक हो तो मैं आज भी ऐसा कर सकता हूं। उन्होंने बाल सुलभ हंसी हंसते हुए कहा। तुम बाघ को बाघ समझते हो, मैं उन्हें बिल्ली का बच्चा जानता हूं। स्वामी जी, मैं अपने अवचेतन मन में यह विचार भर सकता हूं कि बाघ बिल्ली है, लेकिन क्या मैं बाघ को भी यह विश्वास दिला सकता हूं? शक्ति भी आवश्यक है। कोई बच्चा केवल कल्पना से ही बाघ को बिल्ली नहीं बना सकता। मेरे लिए मेरे मजबूत हाथ ही पर्याप्त हथियार हैं। फिर वे हमें आंगन में ले आए और वहां दीवार के किनारे पर एक जोरदार प्रहार किया। ईंट नीचे गिर गई और दीवार में छेद हो गया, जिससे आकाश झांकता दिखा। मैं चकित रह गया। मैंने सोचा, जो व्यक्ति एक ही प्रहार में गारे से जुड़ी ईंट निकाल सकता है, वह बाघ के दांत भी उखाड़ सकता है। कई लोगों के पास ऐसी शारीरिक शक्ति होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। जो शरीर से मजबूत हैं लेकिन मन से कमजोर, वे जंगल में आजाद दौड़ते बाघ को देखकर ही बेहोश हो सकते हैं। जंगल का बाघ, जो प्राकृतिक रूप से उग्र होता है, वह अफीम खिलाकर पाले गए सर्कस के बाघ से बहुत अलग होता है। कई बार मैंने देखा है कि शरीर से बलशाली पुरुष भी रॉयल बंगाल टाइगर के सामने भयभीत होकर पंगु हो जाते हैं। इस तरह बाघ मनुष्य को मानसिक रूप से बिल्ली बना देता है, किंतु यदि किसी में पर्याप्त शक्ति और अपार संकल्प हो तो वह बाघ को ही अपने सामने बिल्ली बना सकता है। मैंने यह कई बार किया है। मैं इस विशालकाय व्यक्ति की बातों पर सहज ही विश्वास करने के लिए तैयार था। वे उपदेशात्मक मूड में थे। चंडी और मैं श्रद्धापूर्वक सुन रहे थे। मन ही मांसपेशियों का संचालक है। हथौरे की चोट की ताकत उसमें डाली गई ऊर्जा पर निर्भर करती है, वैसे ही शरीर की शक्ति भी मनुष्य के आक्रमण इच्छा और साहस पर निर्भर करती है। शरीर का निर्माण और पोषण मन द्वारा ही होता है। पूर्व जन्मों से आए संस्कार धीरे धीरे चेतना में आते हैं और आदत बन जाते हैं, जो अच्छे या बुरे शरीर का निर्माण करते हैं। जब स्वामी सेवक के अधीन हो जाए तो सेवक निरंकुश हो जाता है। वैसे ही शरीर को आदेश देने वाला मन यदि स्वयं ही शरीर का अनुचर बन जाए तो मन पराधीन हो जाता है। हमारे अनुरोध पर स्वामी जी ने अपने जीवन के विषय में कुछ बताने की कृपा की। मेरी सबसे पहली महत्वाकांक्षा थी बाघों से लड़ना। मेरी इच्छा प्रबल थी, परंतु शरीर दुर्बल। मुझसे विस्मय की ध्वनि निकल पड़ी। यह अविश्वसनीय लगा कि यह महाबली कभी दुर्बल भी रहा होगा। यह मेरी अदम्य दृढ़ता और स्वास्थ्य की मानसिकता थी जिसने मेरी दुर्बलता को पराजित किया। मेरे पास मानसिक शक्ति की सराहना करने का हर कारण है, क्योंकि यही शक्ति रॉयल बंगाल टाइगर को भी परास्त करती है। स्वामी जी,
क्या आप सोचते हैं कि मैं भी कभी बाघों से लड़ सकता हूं? यह पहला और अंतिम अवसर था जब मेरे मन में ऐसी विचित्र अभिलाषा जागी। हाँ, वे मुस्कुराए। परंतु अनेक प्रकार के बाघ होते हैं, कुछ मानव इच्छाओं के जंगल में घूमते हैं। पशुओं को बेहोश करने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। इसके बजाय अपने भीतर के हिंसक भावों को जीतो। कृपया बताइए स्वामी जी, आपने कैसे जंगली बाघों को वश में करने वाले से अपने प्रवृत्तियों को वश में करने वाले साधक में परिवर्तन किया? टाइगर स्वामी मौन हो गए। उनकी दृष्टि में एक दूरी आ गई, जैसे कि वे बीते वर्षों की यादों में खो गए हों। मैंने उनके मन के भीतर चल रहे उस हल्के संघर्ष को भांप लिया कि वे मेरी विनती माने या नहीं। अंततः उन्होंने मुस्कुराकर सहमति दे दी। जब मेरी ख्याति अपने शिखर पर पहुंची तो उससे घमंड का नशा आ गया। मैंने निश्चय किया कि न केवल बाघों से लड़ूं, बल्कि उन्हें कई तरह के कर्तव्य भी दिखाऊं। मेरी महत्वाकांक्षा यह थी कि जंगली जानवरों को पालतू जानवरों की तरह व्यवहार करने पर मजबूर करूं। मैंने सार्वजनिक रूप से अपने कर्तव्य दिखाने शुरू किए, जो बड़े सफल रहे। एक शाम मेरे पिता मेरे कमरे में गंभीर मन से आए। बेटा, मेरे पास तुम्हें चेतावनी देने के लिए कुछ शब्द हैं। मैं तुम्हें कारण और प्रभाव के कठोर नियमों से उत्पन्न होने वाले संकटों से बचाना चाहता हूं। क्या आप भाग्यवादी हैं पिताजी? क्या अंधविश्वास को मेरे क्रियाकलापों की शक्ति को धूमिल करने देना चाहिए? मैं भाग्यवादी नहीं हूं बेटा, लेकिन मैं पवित्र शास्त्रों में बताए गए प्रतिफल के न्यायोचित नियम में विश्वास करता हूं। जंगल के प्राणियों में तुम्हारे प्रति आक्रोश है, कभी न कभी वह तुम्हें भारी पड़ सकता है। पिताजी, आप मुझे चौंका देते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि बाघ क्या होते हैं, सुंदर लेकिन निर्दयी। किसी निरीह प्राणी को मारकर भरपेट खाने के बाद भी बाघ की आंखों में जब नई शिकार दिखती है तो वह फिर से खूनी हवस में जल उठता है, चाहे वह घास में उछलता कोई आनंदित हिरण ही क्यों न हो। उसे पकड़कर कोमल गले में दांत गड़ाकर बाघ कुछ ही रक्त पीता है और फिर अपनी निर्दयता की राह पर चल पड़ता है। बाघ तो जंगल की जाति में सबसे घृणित हैं। कौन जाने मेरे प्रहार उनके मोटे दिमाग में थोड़ी बहुत समझदारी भर दें। मैं तो जंगल का प्रधान अध्यापक हूं, जो उन्हें शिष्टाचार सिखाने आया हूं। कृपया पिताजी, मुझे बाघों का प्रशिक्षक समझिए, हत्यारा नहीं। मेरे अच्छे कर्म मुझ पर कैसे विपत्ति ला सकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी जीवन शैली बदलने का आदेश ना दें। चंडी और मैं पूरी तन्मयता से सुन रहे थे, उस समय की उलझन को समझते हुए। भारत में कोई बच्चा अपने माता पिता की इच्छा की अवहेलना हल्के में नहीं लेता। पिता ने मेरी व्याख्या को शांतिपूर्वक सुना। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में एक रहस्यद गाथन किया। बेटा, तुम मुझे बाध्य कर रहे हो कि मैं एक संत की एक अशुभ भविष्यवाणी बताऊं। जब मैं कल अपने रोजाना ध्यान में बरामदे में बैठा था तो वह संत मेरे पास आए। प्रिय मित्र, मैं तुम्हारे योद्धा पुत्र के लिए संदेश लाया हूं। उसे अपने हिंसक कार्य रोक देने चाहिए, अन्यथा उसकी अगली बाघ से मुठभेड़ में उसे गंभीर चोटें आएंगी। इसके बाद वह 6 महीने के मृत्युतुल्य बीमारी से पीड़ित होगा। तब वह अपने पूर्व जीवन से विरक्त होकर साधु बन जाएगा। यह कथा मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी। मैंने सोचा कि पिता किसी भ्रमित साधु के बहकावे में आ गए हैं। टाइगर स्वामी ने यह स्वीकारोक्ति कुछ झुंझलाहट के इशारे के साथ की, मानो अपनी मूर्खता पर खींच रहे हों। वे लंबे समय तक मौन रहे, जैसे कि हमारी उपस्थिति ही भूल गए हों। जब उन्होंने अपना वृतांत फिर से आरंभ किया तो स्वर धीमा और संयत था। पिता की चेतावनी के कुछ समय बाद मैं कूच बिहार की राजधानी गया। वह मनोहर प्रदेश मेरे लिए नया था और मैं वहां कुछ विश्राम की आशा कर रहा था। हमेशा की तरह वहां भी भीड़ मेरे पीछे चलती रही। मैं उनकी कानाफूसी सुनता। यह वही आदमी है जो जंगली बाघों से लड़ता है। क्या इसके पैर हैं या पेड़ों के तने? इसके चेहरे को देखो, जैसे बाघों का कोई राजा ही अवतार ले आया हो। तुम जानते हो, गांव के बच्चे जैसे अखबार के अंतिम संस्करण होते हैं, और औरतों की जुबानी खबरें कितनी तेजी से घर घर फैलती हैं। कुछ ही घंटों में पूरा शहर मेरी उपस्थिति से उत्तेजित हो गया। एक शाम जब मैं शांत बैठा था तो मैंने घोड़ों की दौड़ती टापों की आवाज सुनी। वे मेरे निवास के सामने रुके। कई लंबे चौड़े पगड़ीधारी सिपाही अंदर आए। मैं चौंक गया। कानून के इन जीवों से कुछ भी संभव है, मैंने सोचा। कहीं किसी अज्ञात अपराध में मुझे न पकड़ लें। लेकिन वे बड़ी विनम्रता से झुके। आदरणीय महोदय, हमें कूच बिहार के राजकुमार की ओर से आपको आमंत्रित करने भेजा गया है। वे आपको कल सुबह अपने महल में बुलाना चाहते हैं। मैंने कुछ देर सोचा। किसी अज्ञात कारण से मैं इस यात्रा के व्यवधान से खिन्न हो गया। फिर भी सिपाहियों की विनम्रता देखकर मैंने सहमति दे दी।
अगले दिन मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मुझे 4 घोड़ों की सजी धजी बग्गी में ले जाया गया। एक सेवक ने चटक धूप से बचाने के लिए भव्य छतरी थाम रखी थी। शहर और उसके वनांचल के मनोरम पथों से गुजरते हुए मैंने यात्रा का आनंद लिया। स्वयं राजकुमार महल के द्वार पर स्वागत के लिए उपस्थित थे। उन्होंने मुझे सोने से जड़े तासन पर बैठाया, जबकि स्वयं साधारण कुर्सी पर बैठे थे। इतनी विनम्रता का कोई मूल्य मुझे चुकाना पड़ेगा, मैंने हैरानी से सोचा। कुछ औपचारिकता के बाद राजकुमार ने अपने आने का उद्देश्य स्पष्ट किया। मेरे शहर में यह अफवाह फैल गई है कि आप नंगे हाथों से जंगली बाघों से लड़ते हैं। क्या यह सत्य है? यह पूर्णतः सत्य है। मुझे विश्वास नहीं होता। आप तो कलकत्ते के बंगाली हैं जो शहर के चावल पर पले बढ़े हैं। साफ बताइए कि आपने केवल कमजोर अफीम खाए बाघों से ही लड़ाइयां की हैं। उनके स्वर में प्रांतीयता की झलक के साथ उपहास था। उनके इस उपहास का उत्तर मैंने कोई नहीं दिया। मैं आपको मेरी नवपकड़ी बाघिन रज़ा बेगम से लड़ने की चुनौती देता हूं। यदि आप उसे परास्त कर उसे जंजीर में बांधकर उसके पिंजरे से सचेत अवस्था में बाहर निकलें तो ये बंगाल रियासत आपकी होगी, साथ ही कई हजार रुपए और अनेक उपहार भी। यदि आप मुकाबले से इनकार करें तो मैं सारे राज्य में आपका नाम ढोंगी घोषित कर दूंगा। उनके अपमानजनक शब्द मेरे लिए गोली की तरह थे। मैंने क्रोध में उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। उत्साह में आधे खड़े हुए राजकुमार फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। मुझे रोमन सम्राटों की याद आई जो ईसाइयों को जानवरों के सामने लड़ने भेजते थे। मुकाबला 1 हफ्ते बाद होगा। मुझे खेद है कि मैं आपको बाघ को पहले देखने की अनुमति नहीं दे सकता। शायद राजकुमार को भय था कि मैं कहीं बाघ को सम्मोहित न कर दूं या गुप्त रूप से उसे अफीम न खिला दूं। मैं महल से लौट आया ये देखकर हंसी आई कि अब वो शाही छतरी और भव्य बग्घी गायब थे। अगले सप्ताह मैंने मेथोडिकली अपने मन और शरीर को आने वाली परीक्षा के लिए तैयार किया। मेरे सेवक के माध्यम से मुझे अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिली। किसी तरह संत की मेरे पिता को दी गई भयावह भविष्यवाणी की खबर बाहर फैल गई थी और वो बढ़ते बढ़ते और भी भयानक हो गई। कई सरल ग्रामीणों का विश्वास था कि किसी दुष्ट आत्मा को देवताओं ने शापित कर बाघ के रूप में पुनर्जन्म दिया है, जो रात को भयानक रूप धरती है और दिन में धारीदार बाघ बना रहता है। यही दानवी बाघ मुझे नीचा दिखाने भेजा गया है। एक और कल्पनाशील कहानी ये थी कि जानवरों की प्रार्थनाएं बाघ स्वर्ग तक पहुंच गई और वहां से जवाब के रूप में रज़ा बेगम भेजा गया। वो मेरे लिए दंड का माध्यम बना। मैंने जो बाघों की पूरी प्रजाति का अपमान किया था। निस्संदेह नाखूनों और पंजों से मजबूत अंगों से सजा बाघ और उसे चुनौती देने वाला एक नंगे शरीर वाला दांतविहीन इंसान। ग्रामीण कहते कि अपमानित बाघों का सारा जहर एकत्र हो गया है और अब छिपे हुए नियमों के अनुसार कार्य कर रहा है ताकि घमंडी बाघ प्रशिक्षक का पतन हो। मेरे सेवक ने यह भी बताया कि राजकुमार इस अद्भुत युद्ध के प्रबंधक के रूप में पूरे जोश में थे। उन्होंने हजारों लोगों के लिए एक तूफान-रोधी मंडपम का निर्माण करवाया था। उसके केंद्र में रज़ा बेगम एक विशाल लोहे के पिंजरे में बंद था, जिसके चारों ओर एक सुरक्षित कक्ष था। वो लगातार भयानक दहाड़े निकाल रहा था। उसे बहुत कम भोजन दिया जा रहा था, जिससे उसमें और क्रोध उपजने सके। शायद राजकुमार चाहते थे कि मैं ही उसके भोजन का इनाम बनूं। शहर और उपनगरों से भीड़ ढोल नगाड़ों की आवाज पर टिकट खरीदने उमड़ पड़ी। युद्ध के दिन सैकड़ों लोग सीटों की कमी के कारण लौटाए गए। कई लोग तंबू की दरारों से घुस आए या दीर्घाओं के नीचे की खाली जगह में समा गए। जैसे जैसे टाइगर स्वामी की कहानी चरम पर पहुंचने लगी, मेरी उत्तेजना भी बढ़ती गई। चांदी भी मंत्रमुग्ध होकर चुप रहा। रज़ा बेगम की दहाड़ और भीड़ के हल्के भयाक्रांत शोरगुल के बीच मैंने चुपचाप प्रवेश किया। कमर से नीचे केवल एक वस्त्र पहने मैं अन्यथा निहत्था था। मैंने सुरक्षा कक्ष का दरवाज़ा खोलकर उसे पीछे से बंद कर लिया। बाघ ने लहू की गंध को भांप लिया। वो गर्जना के साथ पिंजरे की सलाखों से टकराया। दर्शक दया और भय से स्तब्ध रह गए। मैं रेजिंग बीस्ट के सामने जैसे एक निरीह मेमना था। क्षण भर में ही मैं पिंजरे के भीतर था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, रज़ा बेगम मुझ पर झपट पड़ा। मेरा दाहिना हाथ बुरी तरह फट गया। इंसानी खून, जो बाघ के लिए सबसे बड़ा स्वाद है, भयानक धाराओं में बह निकला।
ऐसा लगा मानो संत की भविष्यवाणी अब पूरी होने वाली है। पर मैं तुरंत ही उस झटके से उभर गया। ये मेरे जीवन की पहली गंभीर चोट थी। अपने लखुलुहित उंगलियों को कमर में खोंसते हुए मैंने बाएं हाथ से एक हड्डी तोड़ मुक्का मारा। बाघ पीछे लड़खड़ाकर पिंजरे के पीछे की ओर गया और फिर झपट पड़ा। मेरे प्रसिद्ध मुक्कों की बौछार उसके सिर पर गिरने लगी। लेकिन खून का स्वाद पाकर रज़ा बेगम जैसे किसी शराबी को पहली चुस्की मिल गई हो, वो और उग्र हो गया। उसकी दहाड़े बहरापन पैदा कर रही थी। हम दोनों के बीच मौत की लड़ाई हो रही थी। एक हाथ मेरा बेकार था जिससे मैं पूरी तरह क्लॉज और फैंग्स के सामने असुरक्षित था, पर मैंने भी जमकर प्रतिकार किया। हमारा खून आपस में मिल चुका था, पिंजरा जैसे नर्क बन चुका था। चारों ओर खून के छींटे उड़ रहे थे और दर्द और हिंसा की गर्जनाएं उठ रही थीं। गोली मारो, बाघ को मार दो, दर्शकों से चीखें उठी। पर मैं और बाघ इतनी तेजी से हिल रहे थे कि एक सिपाही की गोली खाली गई। मैंने अपनी सारी इच्छा शक्ति को एकत्र कर दहाड़ और इलोरी एक जोरदार घूंसा मारा। बाघ धराशायी हो गया और शांत पड़ा रहा, जैसे कोई बिल्ली का बच्चा। मैंने बीच में टिप्पणी की। स्वामी जोर से हंस पड़े और फिर कथा जारी रखी। आखिरकार रज़ा बेगम हार गया। उसकी शाही अकड़ तब और टूटी जब मैंने अपने घायल हाथों से उसके जबड़े खोले। एक ड्रामेटिक क्षण में मैंने अपना सिर उस मौत के द्वार में डाला। फिर मैंने फर्श से एक जंजीर उठाई और बाघ के गले में डालकर उसे सलाखों से बांध दिया। विजयी होकर मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, पर वो दैत्याकृत प्राणी जिसकी राक्षसी उत्पत्ति की चर्चा थी, उसने असाधारण शक्ति दिखाई। उसने जंजीर तोड़ दी और मेरी पीठ पर झपट पड़ा। उसने मेरे कंधे को अपने जबड़े में कस लिया। मैं गिर पड़ा, पर झटके में ही मैंने उसे अपने नीचे दबा लिया। निर्दयता से मारते हुए उसे बेहोशी में डाल दिया। इस बार मैंने उसे अधिक मजबूती से बांधा, फिर धीरे धीरे पिंजरे से बाहर निकला। अब भीड़ में फिर से शोर मच गया, पर इस बार खुशी का। भीड़ ने जैसे एक विशाल गले से उत्साह भरा जयघोष किया। मैं बुरी तरह घायल था, पर मैंने युद्ध के तीनों नियम पूरे कर दिए। बाघ को बेहोश करना, उसे जंजीर में बांधकर और बिना किसी सहायता के पिंजरे से बाहर आना। साथ ही मैंने उसे इतनी बुरी तरह घायल और भयभीत कर दिया था कि उसने मेरी गर्दन का मुफ्त इनाम लेना जरूरी नहीं समझा। मेरे घावों का इलाज हुआ, मुझे सम्मानित किया गया, माला पहनाई गई और सैकड़ों सोने की मुद्राएं मेरे चरणों में बरसाई गईं। पूरा शहर जैसे उत्सव में डूब गया। हर ओर मेरी विजय की चर्चा थी कि कैसे मैंने सबसे बड़े और सबसे खतरनाक बाघ को परास्त किया। वादे के अनुसार रज़ा बेगम मुझे दे दिया गया, पर मुझे कोई हर्ष नहीं हुआ। मेरे हृदय में एक आध्यात्मिक परिवर्तन आ गया था। ऐसा लगा जैसे पिंजरे से अंतिम बार बाहर निकलते समय मैंने अपनी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं का भी त्याग कर दिया है। इसके बाद एक दुखद काल आया। मैं 6 महीने तक खून के संक्रमण से मृत्युशैया पर पड़ा रहा। जैसे ही मैं कूच बिहार छोड़ने लायक हुआ, अपने जन्मभूमि लौट आया। अब मुझे ज्ञात है कि वो संत ही मेरे गुरु हैं जिन्होंने बुद्धिमत्ता से चेतावनी दी थी। काश मैं उन्हें पा सकूं। मेरी ये इच्छा सच्ची थी और एक दिन संत बिना किसी सूचना के आ पहुंचे। अब बहुत हुआ बाघों को वश में करने का। उन्होंने शांत विश्वास से कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें युद्ध के जंगलों में घूमते अज्ञान के जानवरों को वश में करना सिखाऊंगा। तुम तो दर्शकों के आदी हो, अब तुम्हारा दर्शक गण देवताओं का समूह होगा जो योग में तुम्हारी अद्भुत सिद्धि का आनंद लेगा। मेरे गुरु ने मुझे आध्यात्मिक पथ में दीक्षित किया। उन्होंने मेरे उस आत्मद्वार को खोला जो वर्षों की उपेक्षा से जंग खा चुका था। हम दोनों हाथ में हाथ डाल हिमालय में मेरी साधना के लिए निकल पड़े। चांदी और मैंने स्वामी के चरणों में सिर झुकाया, उनके इस प्रचंड जीवन की जीवंत झांकी के लिए आभारी थे। ठंडे कमरे में इतनी लंबी प्रतीक्षा का पुरस्कार मुझे भरपूर मिला।